सर, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज की विशेष पेशकश हमर गोठ। हमर गोठ में यहाँ पर हम बात करते हैं समसामयिक राजनीतिक मुद्दों की, लेकिन आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र के का जो उत्सव है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। आज जिस तरीके से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ मिजोरम, तेलंगाना और अगर बात करें तो ऐसे 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से अधिक मतदाता होंगे, 24,000 से अधिक यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और आज यहाँ से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जावेद खान, जो कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सत्ता से जावेद खान जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, हम उनका स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से हम आज लोकतंत्र के उत्सव की बात करेंगे। तो लोकतंत्र के उत्सव पर आज जिस तरीके से जावेद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 7 और 17 2 चरणों में यहाँ पर मतदान होने हैं, जिसमें प्रथम जो चरण होगा उसमें 20 सीटों पर चर्चा होगी, मतदान होगा और इसके साथ ही 70 सीटों पर द्वितीय चरण में मतदान होगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि 75 प्लस का आंकड़ा आपकी पार्टी ने तय किया है। अगर वर्ष 2018 की बात करें तो जिस तरीके से 68 सीटों को आपका पूरा समर्थन मिला था, बहुमत के साथ सरकार बनी थी, एक इतिहास रचा गया था, तो वो इतिहास एक बार फिर 2023 में देखने मिलेगा क्या? नमस्कार अमित जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, संजय जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारत का लोकतंत्र इतना महान है कि जब इसका उत्सव होता है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। और आज छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। हमें खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण जो बस्तर का चरण है और दूसरा चरण अन्य क्षेत्रों का है। तो इन 20 सीटों में हमारी तो तैयारी लगातार चल रही थी चुनाव को लेकर के। लगातार संगठन की बैठकें हो रही हैं। यदि आप देखें तो पिछले 3 दिन पहले जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, के राजू जी, एसटी-एससी ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब बस्तर आए हुए थे और बस्तर में हम पोलिंग बूथ स्तर पर बैठकें ले रहे हैं। पोलिंग बूथ स्तर पे हमें किस तरह से काम करना है वो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और हमारी सारी समीक्षाएँ होने के बाद में हम जो 5 साल में जो विज़न लेकर के चले थे, जो आज हमारे नेता हैं भूपेश बघेल जी, जिन्हें विजन वाला नेता कहते हैं, उस विजन के साथ में हम आगे बढ़े और उस विजन से जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की। आज अगर आप देखेंगे बस्तर की ही अगर मैं बात करूं तो बस्तर एक समय पूरे देश और दुनिया में नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज नक्सलवाद का खात्मा करने का कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार ने की, ना के बराबर रह गया है। आज बस्तर को कोदो कुटिया और वनोपज के संग्रहण के रूप में जाना जा रहा है। बस्तर में डेनिक्स का जो कपड़ा बन रहा है उसके नाम से जाना जा रहा है। तो बस्तर का जो विकास हुआ है उस विकास को लेकर के हम जन-जन तक जाने वाले हैं। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी जारी हुई है। इस सूची को हम नाम देते हैं हताशा की सूची। यह हताशा की सूची है। अगर आप देखेंगे बस्तर में 12 विधानसभाएँ सीट है जिसमें 11 आरक्षित है। जावेद जी, समय की थोड़ी सी प्रतिबद्धता है, चूंकि आपने काफी इंतजार भी किया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है संजय श्रीवास्तव, जो कि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। हम संजय श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। संजय जी, क्या लगता है, क्योंकि 75 प्लस का आंकड़ा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है, उस लक्ष्य को वो मिशन 2023 में पा पाएंगे? और किस तरह ऊंट किस करवट बैठेगा अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो? संजय जी। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये थी बात आज हमारे हमर गोठ कार्यक्रम में, जिस तरीके से लोकतंत्र के उत्सव की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और जिस तरीके से यहाँ पर अब चुनाव की बात हो रही, 7 और 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद 3 तारीख को यहाँ पर मतगणना होगी और 5 तारीख को इसकी घोषणा होगी, कौन जीता कौन हारा और किसकी सरकार बनी। तो एक तरह से अब उस समय का इंतजार है मतदाताओं को भी और सभी दर्शकों को भी कि आखिर सरकार छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी। एक बार फिर हम हमर गोठ कार्यक्रम में जावेद जी का आने के लिए उनको स्वागत करते हैं और इसके साथ ही उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। जावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम हमर गोठ में आपके साथ पुनः एक नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। चुनावी मौसम है, चुनावी बात होगी।
हर दिन राजनीतिक विश्लेषक और विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार।